जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप ये सीडीएस एफकेट एग्जाम को एक साथ मल्टीपल टाइम क्लियर कर पाओगे। आपके मन में जितने भी डाउट्स होते हैं, जैसे कि एफकेट पे फोकस करूं या सीडीएस पे करूं या फिर कि किसी एक पोर्शन को लेकर अटक जाते हैं कि यार मैथ्स किस लेवल का पढूं, एक प्लान से इस वीडियो के आपके दोनों एग्जाम्स क्लियर होंगे। हमें पता है कि जो नेक्स्ट एफकेट है वो आपका अगस्त में होने वाला है और सीडीएस आपका सितंबर में होने वाला है। स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर सीडीएस के पैटर्न की क्या रिक्वायरमेंट है। आपको पता है कि सीडीएस में एक पेपर इंग्लिश का होता है 100 मार्क्स का, दूसरा जीके और तीसरा मैथ। जो ओटीए वाले बच्चे हैं उनको केवल इंग्लिश और जीके देना है, मैथ्स केवल उनके लिए है जो आईएमए एएफए आईने के लिए जाते हैं। ये तो रहा आपका पैटर्न। और अगर बात करूं मैं आपके एफकेट एग्जाम की तो भैया 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, 300 नंबर का होता है। एंड इसमें भी आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि आपके मैथ्स हो गया, रीजनिंग, जीके एंड इंग्लिश। अब यहां पे कहानी आपकी शुरू होगी। सबसे पहले हम समझेंगे कि अगर आप सीडीएस एंड एफकेट दोनों एग्जाम को साथ में देना चाहते हैं तो पहला डाउट, क्या ये पॉसिबल है क्लियर करना सीडीएस एंड एफकेट साथ में? यस, बिल्कुल। मैक्सिमम एस्पिरेंट जितने भी अप्लाई करते हैं वो यही कोशिश करते हैं कि उनका सीडीएस और एफकेट क्लियर हो जाए। एंड ट्रस्ट मी, एक अच्छे एस्पिरेंट का ये दोनों एग्जाम क्लियर हो रहा होता है। अब आपको समझना है कि अगर ये दोनों एग्जाम आपकी प्रायोरिटी में है तो आपका पोर्शन जो है वो कैसे दिखना चाहिए। सबसे पहले हम समझेंगे, आप ये देखो, ये एफकेट का है, ये सीडीएस का मान लो सिलेबस है, कुछ पोर्शंस कॉमन है जिनको मैं लिख लिया। अब आपको पता है कि एफकेट एग्जाम के अंदर इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आते हैं और भाई सीडीएस में तो पूरा का पूरा पेपर ही है, तो यानी इंग्लिश तो आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। यानी कि अगर आप सीडीएस के लिए इंग्लिश की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके एफकेट का मैक्सिमम क्या ऑलमोस्ट सारा का सारा पोर्शन कवर हो जाएगा। बस आपको एग्जाम के पहले वोकैब पर्पस के लिए, प्रैक्टिस पर्पस के लिए कुछ पीवाईक्यूज लगाने होंगे। अगली बात तो अगर बात करें अरिथमेटिक मैथ्स, अगर आप अरिथमेटिक यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, आप जो भी पढ़ रहे होते हो, आप अगर एफकेट सीडीएस दोनों के लिए पढ़ाई कर रहे हो, आप कॉमन पढ़ाई कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन सीडीएस में आते हैं वैसे ही एफकेट में आते हैं, 19-20 का ही फर्क नहीं होता। बस कभी कभी सीडीएस में थोड़ा स्टेटमेंट देके पूछ लेता है, लेकिन अगर आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप ये पोर्शन टैकल कर सकते हो। द मोमेंट आपने अरिथमेटिक को स्ट्रॉन्ग किया, ये लगा लो कि सीडीएस के अंदर अराउंड 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे अरिथमेटिक के। एंड एफकेट में तो 20 क्वेश्चन आते ही हैं, ये तो फिक्स ही है, यानी कि दोनों एग्जाम का काम हो गया। दूसरे पे आएंगे तो आप बोलेंगे करंट अफेयर्स, भैया लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर्स। अब इसमें एक डिफरेंस है, जैसे मान लो कोई एक योजना आई, अब एफकेट ये पूछेगा कि ये योजना किसके लिए है, राइट? और सीडीएस क्या पूछेगा कि इस योजना में कौन कौन इन्वॉल्व था, कहां से पास हुई, किस डेट को पास हुई, तो स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। जीके में भी यही फर्क होता है एफकेट एंड सीडीएस में, यानी कि एफकेट जो है आपका बच्चे स्टैटिक पोर्शन देखता है एंड सीडीएस आपका डीप नॉलेज देखता है। अगर आपने लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर ढंग से कंप्लीट किए हैं, इसका मतलब आप एफकेट का भी टिक कर पाओगे एंड सीडीएस का भी टिक कर पाओगे। और कुछ पोर्शन होता है आपके स्टैटिक जीके का, जैसे कि डिफेंस हो गए, जैसे कि आपके स्पोर्ट्स का क्वेश्चन हो गए कि भाई कौन से टूर्नामेंट्स हैं या फिर कौन सी मिसाइल कहां से है, इसको स्टैटिक डिफेंस में हम काउंट कर लेते हैं, जो कि एफकेट में भी कॉमन है एंड सीडीएस में भी कॉमन है। तो सबसे पहले इन दोनों में क्या कॉमन है मैंने आपको बता दिया। इंग्लिश साथ में करना है, अरिथमेटिक मैथ साथ में करना है, करंट अफेयर साथ में करना है, जीके साथ में करना है। सर बाकी आगे कैसे करेंगे समझाता हूं। देखिए, अब अगर नेक्स्ट, अगर पता है सबसे बड़ा एडवांटेज क्या क्या लिखा मैंने, सीडीएस जो प्रिपरेशन करता है ना वो एफकेट ना 100% क्लियर कर लेता है, क्योंकि एफकेट का मेजर पोर्शन कवर हो जाता है। अभी रीजनिंग पे आऊंगा, अभी आप समझना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपके मन में आया साहिल भी आपने बोल दिया कि इंग्लिश आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन इंग्लिश अगर पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए तो इंग्लिश पढ़ाई कैसे करेंगे? देखो, चाहे एफकेट हो या सीडीएस, मैं आपको बता देता हूं सबसे इंपॉर्टेंट स्कोरिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोरिंग एरिया है। 3 पार्ट में हम बांट देते हैं, वोकैब, ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन। आप बोलोगे साहिल भैया वोकैब कहां से आती है? मैं गारंटी लेता हूं इस चीज की, अगर आपने वोकैब, यानी कि देखो कुछ मत करो, आप यूपीएससी की साइट पे जाओगे तो सीडीएस के आपको सारे पीवाईक्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। बच्चे क्या करते हैं, जाके खरीदने लगते हैं। अगर खुद से मेहनत करना चाहते हो तो पेपर के पीवाईक्यू लो, एआई का जमाना है, उस पर अपलोड करो और सारे वोकैब को एक्सट्रैक्ट कर लो एक जगह पे, राइट?
आपने अगर पीवाईक्यूज के वोकैबुलरी कर ली तो आप ये समझ लो कि आपके एग्जाम का 60 to 70% बहुत कवर हो गया। और ये खुला बोल रहा हूं मैं, किसी भी एग्जाम को उठा के देख लेना, सारे टीचर्स सारे मेंटर्स पीवाईक्यूज को कवर कर रहे होते हैं वोकैब के पोर्शन से। ग्रामर इज समथिंग जो आपको एक बार पढ़नी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपके जो स्पॉटिंग एरर्स वाले क्वेश्चन है, क्लोज टेस्ट वाले क्वेश्चन है, वो सारे सही हो जाएंगे। तो आप कोई अगर बुक प्रिफर करना चाहते हो तो बुक से पढ़ लो, अगर आपको किसी क्लासेस समझ में आती हैं तो आप उस क्लासेस से पढ़ लो। लेकिन यहां पे भी जैसे ना हम क्या करते हैं, हम 50 रूल्स 100 रूल्स ऐसे वीडियोस देख रहे होते हैं। ये स्पेसिफिक रूल्स की वीडियो है। जिस बच्चे ने, जैसे मान लो मैंने एक पूरी बुक पढ़ रखी है, तो मेरे लिए वो वीडियो हेल्पफुल होंगी। लेकिन जो कोई फर्स्ट टाइम पढ़ने वाला है उसको कभी उससे हेल्प नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बस 100 रूल को रट के ले चला गया। अगर उसके बाहर क्वेश्चन आ गए तो आप गए काम से। एंड जब बात यूनिफॉर्म की है, आपके एक अटेम्प्ट की है, तो भाई ऐसे रिस्क क्यों लेना फालतू के। आराम से अगर तुम्हें बुक समझ में आता है, कोई बुक लेके आज मैं बताता हूं आपको, एक बुक आती है नीतू मैम की, उसको पढ़ सकते हो, मतलब बहुत फेमस बुक है, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। और दूसरा, अगर आपको फैकल्टी से पढ़ना होता है तो आप डिफेंस मैनिया ऐप पे जाके संतोषी मैम मस्त क्लासेस ले रही होती हैं, बहुत बेसिक से क्लासेस ले रही हैं वो क्या आपका, आप वो भी देख सकते हो, कंप्लीटली आपके ऊपर है। तीसरा, कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन, कि भैया कॉम्प्रिहेंशन कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, इस चीज को मैं आपको बताता हूं। अगर आपके अंदर न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट है तो दो चीजें आपकी शॉर्ट हो जाएंगी। पहला वोकैबुलरी, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन, एंड तीसरा बोनस में जो आएगा वो है करंट अफेयर्स। केवल एक आदत से आप तीन चीजों को 100% तरीके से अपने ठीक कर सकते हो। आपकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी, आपकी वोकैब ठीक हो जाएगी, आपका कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन ठीक हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन बस आपकी रीडिंग स्किल्स चेक करता है। अगर आप न्यूज़पेपर में, अगर आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो, जो वोकैब है उनके नोट्स बना रहे हो, क्योंकि एग्जामिनर खुद बोलता है कि वोकैब वही पूछे जाते हैं जो डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं, और आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है इंग्लिश की, इसके लिए आपसे कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। तो अगर आपने ये एक आदत डाल ली तो समझ लो आपका काम हो जाएगा। ऑल्सो जब आपके माइंड में बहुत सारे वर्ड होते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऑलरेडी अच्छी हो जाती है। जब भी हम इंग्लिश में बोलने का ट्राई करते हैं, हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं, हम सोच नहीं पाते कि यार इसके लिए मैं कौन सा वर्ड यूज करूं। तो ये चीजें आपकी ऑटोमेटिकली ठीक हो सकती हैं। इंग्लिश की बात हो गई जहां पे दोनों काम हो जाएगा, राइट। इसके बाद अगर बात करें जीके वाले पोर्शन की, अगर मैं जीके के पोर्शन की बात करूं, आपको पता है एफकेट के अंदर जीके के 25 क्वेश्चन आते हैं, और सीडीएस में तो पूरा का पूरा पेपर ही है। मैं कहता हूं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, साइंस, करंट अफेयर्स, डिफेंस अपडेट्स, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, ये 7 पोर्शन है यहां पे। इस 7 में से आपको अपने बेस्ट 4 चूज करने हैं। क्या करोगे? बेस्ट 4 चूज करोगे। भैया बेस्ट 4 क्यों बोल रहे हो चूज करने के लिए? ये मेरा पर्सनल प्लान हुआ करता था। समझो, मान लो बेस्ट 4 में मेरे पास पहला एक करंट अफेयर्स है, मैंने एक नंबर पे रखा करंट अफेयर्स को, राइट। सेकेंड नंबर पे मेरा फेवरेट है पॉलिटी, मैंने रख दिया पॉलिटी को। तीसरे नंबर पे मैंने रखा किसको? साइंस को। और चौथे नंबर पे मैंने रख दिया अपने ज्योग्राफी को। अगर मैंने ये बेस्ट 4 कवर कर लिए और मैं इको को छोड़ रहा हूं, या फिर मैं हिस्ट्री वाला पोर्शन छोड़ रहा हूं, तब भी मैं एग्जाम को क्लियर कर रहा हूंगा। बेस्ट 4 को चूज करो, उनको बहुत अच्छे से रेडी करो, और जो बाकी के 3 बच रहे हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लो अगर आपके पास टाइम मिलता है तो। लेकिन बेस्ट 4 को पकड़ के चलोगे। अब आपको देखना है इस चीज का बहुत खास ख्याल रखना है कि आपके बेस्ट 4 कौन से होंगे, ये डिसाइड करेगा। अब चाहे पीवाईक्यू उसके एनालिसिस देखो, उसके बाद ये डिसाइड करो कि भैया इसका वेटेज ज्यादा था। क्योंकि देखो सीडीएस ना, यूपीएससी सीधा बोलते हैं अनप्रेडिक्टेबल कमीशन, मतलब कि कुछ भी आता है, कभी भी पैटर्न चेंज कर देते हैं, कभी पॉलिटी का ज्यादा पूछ लिया, कभी हिस्ट्री का ज्यादा पूछ लिया। तो आपको बस ये दिमाग लगाना है कि आपके इसमें से बेस्ट 4 कौन है, और जो बाकी के पोर्शन बचते हैं, मुझे तो लगता है कि डिफेंस अपडेट्स तो आपको पढ़ना ही है, तो काउंट ही नहीं करना चाहिए। अब 2, 2, 4, 2, 6, इन 6 में से बेस्ट 4 चूज करना है। बाकी जो भी 2 रह जाएंगे उनको आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाओगे, लेकिन उनको भी पढ़ के जाओगे। 4 सब्जेक्ट को ढंग से रेडी करा, बाकी के लिए तो आप देख ही लेते हो वन शॉट वगैरह, उससे आपका काम चल जाएगा। दैट्स फॉर जीके बेस्ट 4, राइट। चलिए अब बात, अच्छा बेस्ट 4 में ना यहां पे बता दूं सबसे पहली चीज, ये तो सीडीएस की हो गई। एफकेट क्या होगा? देखो मान लो हिस्ट्री में एक एफकेट में क्वेश्चन पूछता है कि काकोरी इंसिडेंट कब हुआ था,
तो सीडीएस पूछेंगे कि काकोरी इंसिडेंट होने के मतलब काकोरी कांड होने के पहले के पीछे क्या क्या रीजंस थे, ये रीजन था, ये रीजन था, ये रीजन था, इनमें से कौन दो सत्य हैं, कौन दो असत्य हैं, कौन ट्रू है, कौन फॉल्स है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। यानी कि सीडीएस आपकी डीप नॉलेज यानी कि डीप अंडरस्टैंडिंग चेक करता है किसी भी टॉपिक की, एंड एफकेट जो है वो स्टैटिक होता है। इस बात का खास ख्याल रखना, अगर सीडीएस के लिए जीके वाला पोर्शन पढ़ रहे हो तो आपका एफकेट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं मैथ्स की। अब भैया मैथ्स में ना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं। देखो, पूरे मैथ्स को दो पोर्शन में जानते हैं हम, या तो अर्थमेटिक होता है और एडवांस होता है। अब एफकेट के अंदर भी कुछ पोर्शन अर्थमेटिक का और कुछ पोर्शन एडवांस का आ गया है। सीडीएस के मैथ्स को अगर रेडी करना है, एक सिंपल सा रूल है। 100 क्वेश्चन आते हैं ना, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन में से आपको बस 50 क्वेश्चन सही करने हैं। अगर आप 50 से 60 के बीच में क्वेश्चंस कर पाते हो पेपर में, 50 भी कर लिए तो समझ लो आपको आपके आईएमए का अटेम्प्ट मिल जाएगा। ये नंबर बहुत ज्यादा होते हैं सीडीएस के अंदर। मैं बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि आपका फेवरेट पोर्शन कौन सा है। अगर आप मुझसे पूछेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि पर्सनल स्ट्रेटजी, तो अर्थमेटिक सुपर स्ट्रॉन्ग, नंबर सिस्टम पूरा पढ़ लिया, ट्रिगो पढ़ लिया, मेंसुरेशन पढ़ लिया और डीआई पढ़ लिया। डेटा इंटरप्रिटेशन, स्टैटिक्स, ये बहुत इजी वाले टॉपिक्स हैं। थोड़े बहुत फॉर्मूलाज अगर आप दिमाग लगा लो काम हो जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिगो क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। मतलब इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मैथ्स अगर अच्छा करना है तो उसका बस एक ही जुगाड़ है। कहते हैं ना, जिस चीज को आप वक्त देते हो उसी से अटैचमेंट होती है, वही आपको अच्छा लगता है। तुमने कहीं और भी वक्त दिया होगा, उसके बाद फिर तुम्हारा देख लो तो आई मीन ठीक है, टॉपिक पे रहते हैं। तो अगर मैथ्स की बात कर रहा हूं, अगर आप मैथ्स को आप वक्त दोगे तो मैथ्स भी आपको अच्छे से काफी सपोर्ट करेगा। ठीक है, अब देखो सीडीएस मैथ में ना मतलब एक चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहले रेगुलर प्रैक्टिस तो करोगे, स्पीड एंड एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, एंड फॉर्मूला रिवीजन। मतलब ये चीजें कुछ होती हैं मैथ्स, एक एस्पिरेंट को बार बार चीजें रिपीट करनी चाहिए, फॉर्मूला ध्यान रखने चाहिए, समझ अपनी बढ़ानी चाहिए, जिससे उसका मैथ्स का पोर्शन भी अच्छा हो जाए। आपको बस 100 में से 50 क्वेश्चन का टारगेट करना है। बाकी इंग्लिश में जीके का समझा दिया, ये बता दिया। अब यहाँ भी दो टाइप के एस्पिरेंट होते हैं। अब ये स्ट्रेटजी वीडियो पूरी समझा दी कि आपको ऐसे 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 ये चीजें करनी है। यहाँ पे या तो आप मतलब ना, एक बच्चा ऐसा होता है जैसे मैं हूँ कि मुझे अगर कोई चीज़ समझ में आ गई तो फिर मैं अपना रिसर्च करूंगा, उस चीज़ को मैं पढ़ लूंगा कि भाई मुझे ये चीज़ें पढ़नी है, कहाँ से हेल्प लेनी है, क्या करनी है। दूसरा बच्चा वो होता है कि वो और चीज़ों में फंसा होता है, चाहे वो जॉब का हो, बीएड कॉलेज हो, या फिर और सारे एग्जाम्स होते हैं। भाई मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर आपको एक बार मतलब अगर आप ये सोच के चलते हो कि आपको पेपर क्लियर करना ही करना है, तो अपनी पूरी जान लगा दो, तब मत सोचो। यही इसी थॉट के साथ अभी जो आप देख रहे होगे सीडीएस का सिकंदर बैच हमने केवल 499 में दे दिया है। तुम इमेजिन नहीं कर सकते। और ये यही बता दूं, ये बस सीडीएस 2 2026 के लिए ही है। इसके बाद देखना ये सेम, क्योंकि ना मुझे दिखाना था कि कितनी मेहनत करती है टीम, ताकि हर एक बच्चा पढ़ाई कर सके, ढंग से पढ़ाई कर सके। अब तुम्हारे पास राइट स्ट्रेटजी है, रिसोर्सेस हैं, आपको अपने एग्जाम ट्रेंड, रिपीटेड टॉपिक्स, अपनी स्पीड को बूस्ट करना है, टाइम मैनेजमेंट, ये सब तो देखो सिखाने वाली चीजें हैं। आप जो खुद से भी सीखते हो कि भाई अगर हम PYQs को फॉलो करना चाहें तो PYQ से आपके लिए एग्जाम का ट्रेंड समझ में आएगा, आपको ये समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक रिपीट होते हैं, बेस्ट 4 को चूज करने में हेल्प मिलेगी, स्पीड बूस्ट हो जाएगा, एंड आपका स्मार्ट रिवीजन हो जाता है। तो यहाँ पे अब इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। एट द एंड में बस यही बोलना चाहूंगा कि भैया SSB है, साल में 4 आपको मिल सकती हैं, एक साल में 4 मिल सकती हैं 12 महीने ड्यूरेशन में। तो भाई क्यों छोड़ना ये मौका, राइट? जब सीडीएस दे रहे हो तो ये दिमाग से ये निकाल दो कि मैं तो एफकेट एस्पिरेंट हूँ, मैं तो सीडीएस एस्पिरेंट हूँ। अगर एक बड़े भाई की मतलब बड़े भाई के नाते अगर मुझे सजेस्ट करना होगा तो मैं हमेशा बोलूँगा कि उस चीज़ से मत भागो तुम कभी जो तुम्हें हमेशा डराती है, उस चीज़ से तुम कहीं मत भागो जो तुम्हें हमेशा डराती है। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे मैथ्स नहीं आती इसीलिए मैं एफकेट नहीं करूँगा, मैं सीडीएस का ओटीए दूंगा, तो तुम बहुत गलत जा रहे हो। एग्जाम क्लियर भी हो गया और जब एसएसबी इंटरव्यू में बैठे हो गए और इंटरव्यू ऑफिसर आपसे पूछेगा कि क्यों नहीं दिया मैथ्स, क्यों नहीं दिया एफकेट, तो वहां पे जब ये बोलोगे कि सर मेरी मैथ्स वीक थी इसलिए मैं नहीं दिया, इसका मतलब ये था कि आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी थी, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपको एक हर्डल पार करना था, जो हर्डल था मैथ्स, और आपने क्या किया, आपने वहां से अपने पैर
पीछे ले लिए, यानी कि आप इंसान भी वैसे ही हो जो प्रॉब्लम्स आते ही गिव अप कर देता है। आई होप जो समझाना चाह रहा था वो आपको समझ में आ गया हो। बाकी डिफेंस मैन ऐप पे 499 में आप CDS की कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। दैट्स माई गिफ्ट फ्रॉम फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद।